सुनो जी, हाँ बोलो प्रियंका। मैं ना ये सोच रही थी कुछ दिन अपने मायके चली जाऊं, बच्चों की छुट्टी हो गई हैं सर्दियों की। वो तो ठीक है प्रियंका, पर मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? और मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मेरा भी तो लंच पैक करना पड़ता है ना। हाँ जी, आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, पर क्या करूं? करना क्या है, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बताओ फिर। अरे अब दीदी को तो छुट्टियों में आना होगा ना, तो ऐसा कर, यांशी से बात कर ले और उसे पूछ ले कि छुट्टियों में ना कब आ रही है। वो 4-5 दिन के लिए घर आ जाएगी, फिर 4-5 दिन के लिए तो अपने घर चले जाना। ठीक रहेगा ना? हाँ आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने बिल्कुल सही याद दिलवाया। मैं ना एक बार दीदी से बात कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, फिर तू ना ऐसा कर, यांशी से बात कर ले। मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ काम के लिए। ठीक है। ठीक है जी। हेलो। हेलो। दीदी नमस्ते। हाँ भाभी नमस्ते। कैसे हो भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाभी। दीदी मैं ना ये कह रही थी, बच्चों की छुट्टियां हो गई है ना, तो मुझे अपने घर जाना था, तो आप कब आओगे छुट्टियों में? ये चली जाएगी तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, मैं नहीं कर देती भाभी, मेरा ना कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि अभी ये भी ऑफिस जाते हैं, इनकी भी छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, और बच्चे भी ट्यूशन जाते हैं, तो घर पे ना बहुत सारा काम हो जाता है, तो मेरा तो आना मुश्किल ही है। तो भाभी मैं नहीं आ पाऊंगी, आप अपना देख लेना। ठीक है दीदी। देख लेते अगर बन जाती बात। वो मुझे भी ना 2-3 साल हो गए अपने घर जाए छुट्टियों में, तो आपके भाई भी यही बोल रहे थे। कि तू यांशी को बुला ले और फिर चली जाना घर। और दीदी आपको तो पता ही है, मम्मी पापा को यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ सकते। बात तो सही है भाभी, पर मेरी भी मजबूरी समझो। सॉरी नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। ठीक है भाभी। मम्मी बुआ जी आ रही है, हम कब जाएंगे नानी के घर? नहीं बेटा, बुआ जी ऐसे बोल रही है, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मेरे पास बहुत सारा काम है। मम्मी कहीं नहीं है बुआ जी को काम, बस बहाने बना रही है ताकि हम नाना के घर ना जा पाए। नहीं बेटा, बुआ जी को ऐसे नहीं बोलते, तू ना बाहर जाके खेल ले। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है। वान्या कहाँ जा रही है? डैडी देखो ना, बुआ जी घर पे नहीं आ रही, अब हम कैसे जाएंगे मामा के घर? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं करता हूँ तेरी मम्मी से बात। क्या हुआ प्रियंका, आने नहीं क्या यांशी? नहीं जी, दीदी ने तो मना कर दिया, कह रही है मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। अच्छा तू ना ऐसा कर, 2-4 दिन के लिए ना अपने घर चली जा। और रही बात खाने की, मैं ना बाहर से लिया करूँ मम्मी पापा के लिए खाना। नहीं जी, आपको तो पता ही है ना, बाहर के खाने में कितना मसाला, पता नहीं कौन सा तेल यूज करते होंगे, मम्मी पापा की तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं ना रह नहीं देती हूँ, फिर कभी चली जाऊंगी। प्रियंका बेटा मेरे लिए खाना लगा दो ना। देखा जी आपने, मम्मी को ना भूख लगी है और अब मुझे इनको दवाई भी देनी है, इसलिए मैं मम्मी पापा को अकेले छोड़ के अपने घर नहीं जाना चाहती। चल ठीक है प्रियंका, कितनी अच्छी है ना ये, नहीं तो आजकल कौन सी बहू अपने सास ससुर का इतना ख्याल रखती है, ये ना बहुत अच्छी है। हेलो मम्मी, भाभी गई घर? नहीं बेटा, ऐसे हमें छोड़कर थोड़ी चली जाएगी। ठीक है, फिर मैं शाम को आती हूँ घर। ठीक है बेटा, आ जा फिर। ठीक है मम्मी। लो मम्मी आप भी खा लो। नमस्ते भैया। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बहन। नमस्ते बेटा। अरे बहन यांशी, तू तू तो मना करी थी आने से। भैया मैंने सोचा आप लोगों को सरप्राइज दे दूं, इसलिए आ गई। बहन यांशी, अगर तुझे आना ही था तो 3-4 दिन पहले आ जाती है ना। अरे कम से कम तेरी भाभी भी अपने घर चली जाती। पता है बहन तुझे, तेरी भाभी को ना छुट्टियों में अपने घर गए हुए 2-3 साल हो गए, ये बेचारी ना यहीं रह जाती है, सिर्फ इसलिए कि ये ना मम्मी पापा को अकेले नहीं छोड़ सकती। भैया मैंने अभी यहाँ आकर गलती कर दी क्या? अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ वापिस। बहन इसमें ना अच्छा या बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है, अगर तू टाइम से आ जाती है ना तो तेरी भाभी भी ना अपने घर चली जाती,
अब तू खुद सोच के देख, तू भी समझदार है, इसका भी तो मन होता होगा अपने घर जाने का। हाँ तो भैया मुझसे नहीं होता अकेले इतना सारा काम, आपको पता तो है कितनी सर्दी हो रखी है। हाँ तभी तो बहन तू ना छुट्टियों के लास्ट में आई है, ताकि तुझे आकर कुछ काम ना करना पड़े। अरे बहन, तू अपने ससुराल में तो काम करती होगी ना, अगर यहाँ भी वही काम कर लेती तो तेरा क्या घट जाता। अपनी भाभी की तरफ देख, ये बेचारी ना सारा दिन अकेले लगी रहती है, सिर्फ इसलिए मम्मी पापा की सेवा करने के लिए। भैया आप ना मेरे साथ बहस मत करो। सुनो जी, रहने दो ना आप। अरे प्रियंका, रहने वाली कोई बात नहीं है, मैं ना सर्वियांशी को समझा रहा हूँ कि इसको ना अपनी भाभी की तरफ भी देखना चाहिए। रहने दो भैया, सुन रखी है मैंने आपकी बातें। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, तो भाई मेरे हिसाब से ना ननंद भाभी की बहुत बढ़िया बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यानसी ने अपनी भाभी के साथ में पता है क्या किया, वो ये चाहती थी कि मुझे घर का काम ना करना पड़े, क्योंकि भाई अक्सर लड़कियाँ पहले भी तो घर का काम करती थी, ससुराल जाने के बाद ये सोचती हैं कि सारा काम भाभी कर लें। तो भाई आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, और क्या यानसी ने अपनी भाभी के साथ में सही किया, एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। राम राम।